बेरोजगारी 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 Unemployment is rising. Let's look at the numbers first. Around 30% graduates in India cannot find a job. It's among the highest rates globally, 30%. And what about overall unemployment? It was around 7% in May 2024, but in June it jumped to 9.2%. So these numbers suggest that there is a job crisis in India. अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक बड़ा और गंभीर मुद्दा होता है। हमारे देश में लगभग 66% लोग यूथ हैं, यानी जिनकी उम्र 35 साल से कम है। टोटल पॉपुलेशन का 40% लोगों की एज 13 से 25 के बीच में है। 35% इंडियन यूथ तो स्टूडेंट है। हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं यूथ डेमोग्राफिक्स के हिसाब से। ऐसे में हमारे देश के आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इतने बड़े यूथ को एम्प्लॉयमेंट कैसे दें। ये गुजरात का वीडियो है जहाँ एक केमिकल कंपनी ने सिर्फ 10 पोस्ट निकाले, जिसके लिए सैकड़ों की भीड़ आ गई और भगदड़ जैसा माहौल हो गया। कुछ दिनों पहले हरियाणा में स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकली, जिसके लिए 45,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें तो नौकरी नहीं मिलती, पर अब पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसी नौकरी करनी पड़ रही है जिसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिग्रीज कौन सी हैं, तो शायद आपका जवाब होगा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या MBBS। पर आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिग्रीज BA और BSc हैं। AISHE की रिपोर्ट के हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हर साल BA डिग्री चूज़ करते हैं और 50 लाख से ज़्यादा बच्चे BSc को चूज़ करते हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चों के पास गवर्नमेंट जॉब्स का ही ऑप्शन होता है, क्योंकि इनके पास कोई टेक रिलेटेड या इंडस्ट्रियल स्किल्स नहीं होती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स तो वैसे ही लिमिटेड है और उनका भी हाल बुरा है। जिस एग्ज़ाम को कराने में 1 साल का टाइम लगना चाहिए, उस एग्ज़ाम को कराने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। कभी एग्ज़ाम की डेट चेंज होती रहती है, पेपर लीक होना तो अब आम बात हो गया है, और कभी रिजल्ट ही टाइम पर नहीं आता, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स का करियर खराब हो जाता है। हमारे देश की यूथ को भी गवर्नमेंट जॉब से इतना ऑब्सेशन है कि बच्चे सालों तक तैयारी करते हैं और अपने लाइफ का प्रीशियस समय बर्बाद कर देते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 9,64,000 नौकरियों के पद खाली हैं। 33% जुडिशियल पोजीशंस खाली हैं। 2021 में गवर्नमेंट ने बोला 41,117 पोस्ट सरकारी बैंकों में खाली हैं। अगर सरकार सारे वैकेंसीज भर भी दे तो सबको जॉब्स नहीं मिल पाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर जॉब्स हमारे देश में टेक रिलेटेड या सर्विस बेस्ड हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है, उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया के GDP में सिर्फ 17% है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% है, जो कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन लगभग सेम है, फिर भी चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नहीं है, क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतने जॉब्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि चाइना में 2.8 मिलियन यानी 28 लाख फैक्ट्रीज हैं, पर इंडिया में सिर्फ 2.8 लाख फैक्ट्रीज हैं। 2016 में स्टार्ट हुए US चाइना ट्रेड वॉर में कई सारी कंपनीज ने चाइना +1 पॉलिसी अपनाते हुए चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम किया और अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को चाइना से शिफ्ट कर दूसरे कंट्रीज में ले गई। 2018 से 19 के बीच में 56 फर्म्स ने चाइना को छोड़ा, पर उनमें से सिर्फ 3 कंपनीज ही इंडिया आई। ज़्यादातर कंपनीज वियतनाम, थाईलैंड या ताइवान जैसे कंट्रीज में शिफ्ट हो गई। कंपनीज अभी भी इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मान पा रही हैं, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर तो है पर वो स्किल्ड नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इमेज जनरेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट जैसे चीज़ों में यूज़ हो रहा है, फिर भी कितने ही कॉलेजेस के करिकुलम में AI को एज अ स्किल सिखाया जा रहा है। लोग प्रोफेशनल डिग्री चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये श्योर शॉर्ट तरीका है नौकरी पाने का, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो छोड़िए, उन्हें नौकरी पाने के लिए रेज्यूमे कैसे बनाते हैं ये तक नहीं आता। बच्चों को प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पढ़ना पड़ता है। रट्टा मार के जैसे तैसे पास होना चाहते हैं। बच्चे स्किल से ज़्यादा CGP और अटेंडेंस मेंटेन करने में बिजी रहते हैं। अगर इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आउटडेटेड सिलेबस को हटाकर यूथ को स्किल्ड कैसे बनाए उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और सरकार को देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, तभी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। अगर देश से बेरोजगारी खत्म करनी है तो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।